हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी प्लस। भाई देखो, सेकेंड ऑफ वीक जो अप्रैल का होने वाला है, तब तक सीयूटी एग्जाम होना मोस्ट प्रोबेबली यानी 99% चांसेस है कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसके बिना अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर चाहते हो जाना तो आपको ये एग्जाम देना ही होगा, और देने के साथ आपके अच्छे परसेंटाइल आने चाहिए, यानी 95 प्लस आने चाहिए, तो ही जाकर आप इन कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, बीएचयू में हो गया, जेएनयू में हो गया, आपके एडमिशन होंगे। करेक्ट। तो एक के बाद एक जितने भी मैथ्स इसमें पूछे क्या जाते हैं, आपके क्वांट यानी मैथ्स पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं, और जनरल साइंस पूछा जाता है। ठीक है। तो मैथ्स का एक के बाद एक जितने भी कॉन्सेप्ट है, ना ज्यादा और ना कम, बिल्कुल सिर्फ वैसे पॉइंट जो कि एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है। मैं आपको फिर से बोल दूं, ना एक भी कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा बताऊंगा, ना एक भी कॉन्सेप्ट कम बताऊंगा। ठीक है। जो रेंज है उसी रेंज में रहना है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन देने जा रहे हैं। यहां पे ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, और कम पढ़ने से तो किसी एग्जाम में फायदा नहीं होता है। ठीक है। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो करेंगे नंबर सिस्टम। जो सबसे पहला हमारा काम है वो क्या करेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो भी कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? नंबर सिस्टम। आप देखो नंबर सिस्टम में क्या है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले कितने तरह के नंबर्स होते हैं और उन क्या क्या उनका डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर ले? डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। देखो, नंबर्स को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, है ना, तो भाई रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बोला था कि ना मैं आपको ज्यादा पढ़ाने वाला हूं, ना मैं कम पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल जो सिलेबस है आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में पूछ क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। तो सिलेबस में वही पूछ रहा है जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे भाई? काउंटिंग नंबर। जैसे कि मान लो काउंट करने के लिए बोला जाए तो आप कहां से करोगे? 1 2 3 4 ब्ला 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 ब्ला, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, इंफिनिटी तक जा सकते हैं। मतलब जितने भी काउंटिंग नंबर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4, यह आगे बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो बात को? नेचुरल नंबर के बाद हम लोग आते हैं होल नंबर। ठीक है। होल नंबर क्या है भाई? तो इसमें अगर हम लोग जीरो इंक्लूड कर दे और फिर क्या कर दे? नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। मतलब कि 0 1 2 3, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। समझ रहे हो? चलो इसके आगे आते हैं इवन नंबर। अगर मान लेते हैं कोई एक नंबर है n, इसको हमने 2 से डिवाइड किया। अगर कोई एक नंबर है n और इसको 2 से डिवाइड किया, और 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया, तो ये इवन नंबर है। अगर कोई एक नंबर है n, इसको हमने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, तो ये क्या है? एक इवन नंबर है। उस हिसाब से 0 क्या होगा? 0 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा। देन वी कैन से दैट 0 इज एन इवन नंबर। इसके बाद आते हैं ऑड नंबर। मान लेते हैं कोई एक नंबर है m, इसको 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 1 आया,
तो ये क्या है? ऑड नंबर है। उम्मीद है कि अभी तक का पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, अभी तक का पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिलेबस से जुड़ा हुआ चीज कराएंगे। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? तो देखो, प्राइम नंबर होता है एनी नंबर विच हैज टू फैक्टर्स 1 and itself। ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो वो 1 हो, एक तो 1 जो कि हर का फैक्टर होता है, या फिर वो खुद से डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल इसको समझो। अगर मान लो हम लोग बात करें 7 का, 7 से कोई और नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, उससे छोटा नहीं कर सकता है। यानी कि इसका सिर्फ दो ही हो सकता है फैक्टर, या तो 1 होगा 1 इंटू 7, या तो 7 होगा 7 इंटू 1। तो 7 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर हम लोग बात करें 11 का, तो 11 क्या है? प्राइम नंबर है। अगर हम लोग बात करें 13 का, क्या है? प्राइम नंबर है। समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। तो सीधा सा बात है, विच आर नॉट प्राइम नंबर। यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो कि प्राइम नंबर नहीं होता है। वैसे इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 6 को अगर देखा जाए तो 6 के क्या क्या फैक्टर है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, या फिर ले लेते हैं 12 का, ले लेते हैं 12 क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर है। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? एक भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सी इजी पॉइंट है, और साथ में इन पे ही क्वेश्चन बन के आएगा। वो किस तरीके से पूछा जाएगा वो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं इंटीजर का। अगर इंटीजर का बात करें तो देखो, ये 0 के इस साइड क्या लिखते हैं? पॉजिटिव, और 0 के इस साइड क्या लिखते हैं? नेगेटिव। यानी कि 1 2 3 4 5, और इधर क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 -4। ये हमारे क्या हो गए? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। कॉम्पोजिट बोल रहा हूं, ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में देखो, ध्यान से समझना। अगर हम लोग इससे समझ रहे हैं नंबर लाइन से, तो देखो अगर नंबर लाइन से समझ रहे हैं, ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला है, और कहां तक जाएगा? ये जो येलो वाला है और कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। भाई क्यों नेचुरल नंबर है? तो मैंने कहां से स्टार्ट किया है? 1 से स्टार्ट किया है, और कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला है, और कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ये हमारा क्या है? होल नंबर है। समझ रहे हो बात को?
और ये जो पूरा है, ये जो पूरा है यानी कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी और जीरो भी, ये हमारा क्या है? इंटीजर्स है। ये हमारा क्या है? इंटीजर्स है। समझ गए? क्लियर है? देखो एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ के चलना है कि भाई नेचुरल नंबर, देखो नंबर लाइन पे होता क्या है, एक से हम लोग पूरा पॉजिटिव जा रहे हैं, होल नंबर क्या होता है, जीरो से पूरा पॉजिटिव जा रहे हैं, और इंटीजर्स क्या हो गया, ये हो गया भाई। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात जो कि आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है वो देखो। फाइंड 3 numbers between -1 and 1। ऑब्वियस सा बात है कि ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से समझना कि इसको किस तरीके से, पहले तो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही शॉर्टकट में करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। नंबर लाइन पे कुछ ऐसा ही होता है ना, इधर वाला हो गया 1, बीच वाला हो गया 0 और इधर वाला क्या हो गया -1। अब एक तो सबसे पहली बात है, हमें क्या दिख गया, 0 दिख गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का नंबर देखो, इन दोनों के बीच का देखेंगे तो एक हमें नंबर क्या दिख रहा है, 0.5, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ। और एक नंबर यहां पे क्या दिख रहा है, -0.5, इसको क्या लिख सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आप इस तरीके से सोचो, मतलब आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए। वैसे तो इसमें लाखों नंबर इसके बीच में है, कैलकुलेट करने बैठे तो लाखों नंबर है, उससे भी ज्यादा इंफिनिटी नंबर है, लेकिन इस तरीके से सोचो कि अगर ये बोल रहा है -1 और 1, तो एक नंबर लाइन होगा जहां पे -1 होगा, यहां पे 1 होगा, इसके बीच का वो चीज पूछने की कोशिश कर रहा है। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, और अगर चल रहा है और पहले भी चलता था तो आप अभी तक बहुत ही अच्छे स्टेज पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स जिसमें कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, वो जरा नोट करो। सबसे पहले वन इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सेकंड, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 जो है वो एकमात्र इवन नंबर में प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। यह बात तो खैर आप लोगों को पता होगा कि 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। नंबर लाइन पे देखो, सोचो, इधर हो गया, उसी से तो हम लोग पार्टीशन करते हैं, इधर हो गया नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, तो बीच में जो 0 है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। चलो देखो, प्राइम नंबर इज always in the form of
6q प्लस 1 और 6q माइनस 1। इसको हम लोग अगर जनरलाइज करके लिखे तो क्या लिखेंगे? 6q प्लस माइनस 1 एक्सेप्ट 2, 3, 2 और 3 को छोड़ दो तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इसी के फॉर्म में रहेंगे, या तो 6q प्लस 1 या तो 6q माइनस 1। ठीक है, अब देखो, समझो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 का तो सबको पता है। और इसके बाद वाले वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे 7 का, 11 का, 13 का, 17 का और 19 का, जिसपे असली क्वेश्चन आना है। आ सकता है इस पे भी, ऐसा नहीं है कि ये फालतू का है, बट उस पे थोड़े मजेदार क्वेश्चन आते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। इस पे आ गए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही हलवा टाइप का है, खा लेंगे। ठीक है, तो चलो एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक डिजिट है ए बी सी, तो जो लास्ट वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। जो उसके पहले होता है उसे क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। और ए को क्या बोलते हैं? हंड्रेड डिजिट। ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और हंड्रेड डिजिट। ठीक है, ये समझाने के लिए था, ये समझाने के लिए था। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पे आपका होना चाहिए 2, 4, 6, 8 और 0। ठीक है, 3 का है सम ऑफ digit of a number should be divided by 3। should be divided by 3। मान लेते हैं कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मेरा फोन नंबर ले लेते हैं। भाई ये क्या है? मेरा फोन नंबर है। अब देख लेते हैं इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। कैसे करेंगे? तो देखो, 9 प्लस 9 18, 27, 36, 45। ठीक है, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 1 56, 56 प्लस 4 60। फिर करो इन दोनों को, 6 प्लस 0 6 और 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 3 2 जा 6 होता है। तो भाई मेरा फोन नंबर जो है वो डिविजिबल है। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर का क्या है? लास्ट का 2 प्लेसेस। लास्ट का 2 प्लेसेस कहने का मतलब क्या है? टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट should be divided by 4। should be divided by 4। क्लियर है? मतलब कि अगर मैं कोई भी
ले लेता हूं 97642341 हमें क्या देखना है, इतने पूरे डिजिट को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सिर्फ ये इसे देखना है 16 इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 4 4 जा 16 होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। चलो इसके बाद आते हैं 5 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए 5 या 0। अगर यूनिट प्लेस पे 5 या 0 है इसका मतलब कि वो डिजिट क्या है, डिविजिबल है 5 से। ठीक है, मतलब फिर से समझ जाओ, यूनिट प्लेस पे 5 या 0 है तो वो क्या है 5 से डिविजिबल है। इसके बाद आते हैं 6 इट फॉलो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये फॉलो करे। 2 का क्या होता है, यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए, और 3 का क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। अगर ये दोनों काम करता है मतलब कि वो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। 7 मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए बोला है। अब आ जाते हैं 8, लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8। क्या था 4 में था ना लास्ट 2 डिजिट। 8 का क्या होता है, लास्ट 4 डिजिट। यहां पे मैं आप लोग को हल्का सा देखो चेक करता हूं, देखो 2 क्या है, 2 है 2 का पावर 1, तो लास्ट का 1 प्लेस करते हैं। 4 क्या है, 2 का पावर 2, तो लास्ट का 2 डिजिट करते हैं। 8 क्या है, 2 का पावर 3, तो लास्ट का 3 डिजिट। और अगर 16 पूछे तो लास्ट का 4 डिजिट। आपको समझना है इस बात को, ठीक है। मान लो क्या करेंगे, 7 8 4 5 6 7 2 8 1 8 0 9 4 2। हमें चेक करना है कि ये डिजिट जो है, मैंने कुछ भी लिख दिया, मुझे ही पता नहीं है मैंने क्या लिखा, बट लिख दिया है, ठीक है। हमें पता करना है कि ये डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होती है या नहीं होती है। तो भाई हमें कुछ किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, लास्ट का 3 डिजिट से। लास्ट का 3 डिजिट को चेक करो भाई। 942 है, 942 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो 1 14 हो जाता है 1, और 62 जो है वो नहीं डिवाइड हो रही है। मतलब कि ये डिजिट इतना लंबा चौड़ा जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, उसी पे सब कुछ है। और 10 के लिए मैं लिखना नहीं चाहता हूं, क्या होना चाहिए भाई, 10 का क्या होना चाहिए कि लास्ट में 0 दिख जाए, इसका मतलब 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 दिख जाए इसका मतलब वो 10 से, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो जो पहला वीडियो है जिसमें बहुत ही बेसिक्स मैंने बात बताई है, सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7, 11, 13, 17 और 19 इन सब का डिविजिबिलिटी रूल। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, ठीक है। इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे तैयारी हो रही है। जिनको भी ऑफलाइन करना है वो मालवीय नगर G6/1, ठीक है, यहां पे आदर्श एकेडमी है भाई। आप लोग यहां पे आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। जो लोग दिल्ली के नहीं है, ऐसा बात तो है नहीं कि वो मेरे भाई बंधु नहीं है, ठीक है, वो सब भी मेरे छोटे भाई हैं। जो लोग दिल्ली के नहीं है वो मुझे सबसे पहले तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है।
क्या लिखकर भेजना है? सिर्फ इतना लिखकर भेजना है आपको, CUT प्रिपरेशन। ठीक है, मैं उनको कॉल बैक या फिर मैसेज के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से उनसे कंडक्ट कर लूंगा कि भाई कैसे होगा, या फिर आप 5th ऑफ जैन से प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको आदर्श एकेडमी का ऐप भी मिलेगा, आदर्श एकेडमी का ऐप भी मिलेगा, तो वहां से भी आप कोर्स को बाई कर सकते हो। ठीक है, जितना भी सिलेबस में है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ना 1% ज्यादा ना 1% कम, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जितने लोगों ने CUT एग्जाम दिया था, इस बार समझ जाओ उनके 1.5 टाइम्स लोग देंगे, क्योंकि अब लोगों को बहुत ज्यादा पता चल चुका है इसके बारे में। लोग अब तैयारियां पता नहीं वो कब से करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग ऑफलाइन वाले मोड वाले यहां पे आ सकते हो और ऑनलाइन वाले यहां से भी कर सकते हो। अच्छा, एक बात यह भी है कि ये आपके लिए एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको नॉर्मल से ब्रांड बनाता है। ब्रांड का हमेशा वैल्यू होता है कि आप यहां से हो, आप यहां से पास्ड हो, बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। लोग आपको जज कर लेते हैं आपके ब्रांड से। ठीक है, इसलिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीरियस हो जाओ, बोर्ड के एग्जाम को तो कंसीडर करना ही है, साथ साथ इसे भी बहुत कंसीडर करो क्योंकि ये एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बोला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13, 17 एंड 19 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय।